अस्सलाम वालेकुम जी, ज़ोर का जोड़ में हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस टीम का ऐलान करना है वो अभी तक मुअम्मा है। कौन होगा कौन नहीं होगा, ये वो बहस है जो क्रिकेट के हलकों में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है उस गुफ्तगू में और बहस में शिद्दत आती जा रही है। और उसके साथ साथ चेमगोइयाँ भी हो रही हैं, फिर लोगों के ज़हनों में मुख्तलिफ़ ख़दशात भी पैदा हो रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी पैदा हो रहे हैं कि आया हो क्यों रहा है ऐसा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक मरतबा फिर अपनी आईसीसी के किसी भी इवेंट से पहले 15 रुकनी स्क्वाड के हवाले से इस हद तक अभाम वहाँ पर पाया जाता है कि समझ नहीं आ रही कि किसको रखा जाए या किसको ना रखा जाए। और ये कोई पाकिस्तान के लिए गैर मामूली चीज़ भी नहीं है, क्योंकि हमारी ये रिवायत बनती जा रही है। 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को हम देखें, जिस अंदाज़ में वहाँ पर टीम की सिलेक्शन हुई, फिर 2024 क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखते हैं जैसे वहाँ पर सिलेक्शन हुई, फिर अब हम 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक कदर मुश्तरक नज़र आती है कि हिकमत अमली वाला पहलू बिल्कुल एक तरफ नज़र आता है। तो ये किस हद तक खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी के ऊपर असरअंदाज हो सकती है सूरत हाल, और एक टीम की हैसियत से किस हद तक इसको मुतासर कर सकती है ये फ़ैसला साजी। इस पर बात करेंगे। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान में इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की तैयारियों के हवाले से, या फिर इसको किस तरीके से आप अवामी सतह पर मकबूल बना सकते हैं या लोगों की तवज्जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हासिल कर सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में आप भी शरीक हो सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारा नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त होगा, आप फ़ोन करें, प्रोग्राम का हिस्सा बने। क्रिकेट कमेंटेटर अली यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्योंकि ब्रॉडकास्टर हैं और आप कमेंटेटर भी हैं, आपके लिए एक बहुत दिलचस्पी का पहलू और दिलचस्पी का पहलू ये होगा कि लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को किस हद तक और कैसे अपने साथ जोड़ा जा सकता है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेकर। तो आपको क्या चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं इन हालात में कि जब ये सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में इफ्तिताही तकरीब और वो जो कैप्टन्स का एक कप्तानों का तमाम टूर्नामेंट में जो जितनी भी टीमें हैं वो उनका राब्ता नहीं होगा मीडिया के साथ, कोई एक जो रिवायत है आईसीसी की, और फिर कोई इस किस्म का शूट भी नहीं होगा जिसमें सारे कप्तान मौजूद होंगे। आपको लगता है कि ये दो तीन जो वाक़यात हैं ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की एक अवामी मकबूलियत में किसी हद तक वो मुतासर कर सकते हैं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत छोटी बातें हैं। हमें बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है। बीइंग अ फैन मैं भी यही चाहूँगा कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफ़ी हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे आपने कहा ये नई भी होती हैं, तो इतना फ़र्क मुझे लगता है कि नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे फैंस वैसे ही बहुत ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट हंगरी हैं और बहुत अरसे से कोई ऐसा बड़ा मेन इवेंट पाकिस्तान में हुआ भी नहीं है। और अगर इस तरह का इवेंट हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इस तरह माइंड करेगा। हम सारे ही आवाम जितनी भी कौम है हमारी वो सपोर्ट करेगी चैंपियंस ट्रॉफी को, करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है, सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है कि हम यहाँ पे एक सिक्योर मुल्क है और यहाँ पे टीमें आके आराम से खेल सकती है। हम क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि छोटी छोटी चीज़ें देखें आ जाती, ये सब कुछ हो जाता तो वो चेरी ऑन द टॉप होता, अच्छा होता, बिल्कुल बहुत अच्छा होता। लेकिन नहीं आएंगे तो आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा फैक्टर ये है कि हमें इतनी न्यूज़ बनानी चाहिए इसकी। अब लोग आएंगे स्टेडियम में, डेफिनेटली आएंगे, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के दोनों जो स्टेडियम्स हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम जिसमें थोड़ी सी अभी चेंजेस की गई हैं, उसके बाद क्या नज़ारा होता है। क्योंकि हम भी अक्सर बात करते रहते हैं, भी कमेंटेटर्स भी, आप भी वहाँ भी मौजूद होते हैं, कि एक्शन से बहुत दूर होते हैं जो शायकीन है क्रिकेट है। हम भी इवन कमेंटेटर्स भी, नेशनल स्टेडियम कराची हो या कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, एक्शन से बहुत दूर होते हैं। आपको एक्शन के करीब होना चाहिए, फैंस को भी और सारे ब्रॉडकास्टर्स को भी, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है। इमेजिन आप बिल्कुल अपने सामने नसीम शाह को खड़ा हुआ देख रहे हो, जैसे इंग्लैंड में होता है या साउथ अफ्रीका में होता है। जो प्लेयर्स हैं वो फैंस से बहुत करीब होते हैं, एक्शन बहुत करीब होता है। तो ये थोड़ा मसला ज़रूर था इससे पहले, बट आई होप अभी जब ये रिस्ट्रक्शन के बाद इसका कोई फ़र्क डाला है या जो एंगल्स का फ़र्क पड़ा है तो उससे एक वो फैक्टर क्लियर हुआ है या नहीं, ये देखना होगा। अच्छा, लेकिन आप समझते हैं कि एक एक करके ये जो चीज़ें हैं ये बिल्डअप में अपना किरदार अदा करती हैं कि एक दिन कैप्टन हैं, फिर इफ्तिताई तकरीब है, फिर मैच है, तो ये जो एक तसलसल नज़र आता है जो हर वक्त लोगों को जोड़ता है, लोगों को मुतहर्रिक करता है, यार ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, हम जाएंगे, ये नेशनल स्टेडियम में खेलेगा, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलेगा, और ये सारे लोग हम जो आपने अभी कहा कि एक्शन के करीब हैं, तो ये एक बिल्डअप में तो अपना किरदार अदा करती हैं ये चीज़ें। देखिए, नेशनली जैसे मैंने कहा कि हो जाता तो बहुत अच्छा था, हो जाता तो बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
अब जितना सोशल मीडिया पेनिट्रेट कर चुका है, देखें आप बिहाइंड द सीन्स इतनी आपकी फुटेज होती है कि आप एक्शन जो है या जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैन से ज़्यादा दूर रह नहीं गई है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, हो जाता, इट वुड हैव बीन बेटर, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा था। बट ना भी होगा तो मुझे नहीं लगता कि फैंस रुकेंगे स्टेडियम आने से या क्रिकेट की इन्फॉर्मेशन लेने से बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया में। अभी कितनी लीग्स होती हैं, आपको बिहाइंड द सीन एक एक चीज़ अब आपके फ़ोन के ऊपर आ जाती है। तो देन अगैन हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, चूंकि आईसीसी का इवेंट आपने कहा कि एक अरसे के बाद पाकिस्तान एक बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है, आपके तो घर में कई ऐसे मौके आए हैं कि जब आईसीसी के इवेंट्स की तैयारियां घर में भी होती हैं, तो वो क्या उसमें और इस वक्त में क्या तब्दीली है? देखिए उस वक्त वकार भाई के साथ मेरा तो एज गैप काफ़ी ज़्यादा था। मैं बहुत छोटा था जब वो क्रिकेट खेलते थे, तो एक्साइटमेंट तो बहुत होती थी। और लेकिन अब की बात, अब हमारी तैयारी डिफरेंट होती है क्योंकि आप बेगम खेलती है। अभी कल से कैंप लगने जा रहा है तो वो एक्साइटमेंट डिफरेंट होती है, प्रेशर भी होता है। अब मेरा रोल ज़्यादा हो गया, अब मैं ज़्यादा सपोर्टिव रोल में आ गया हूँ। आई हैव टू मेक श्योर कि उसका मूड सही रहे, आई हैव टू मेक श्योर कि उसकी प्रैक्टिस सही रहे, तो मुझे अपना हिस्सा डालना होता है। तो नेचुरली फैमिली ना से एज अ फैन, एज अ क्रिकेट लवर, एज अ क्रिकेट ब्रॉडकास्टर, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये एक ज़हनी तौर पर आप समझते हैं कि मुख्तलिफ मराहल हैं, मतलब जब वक़ार यूनुस साहब खेला करते थे, अब आपकी अहलिया खेलती हैं और इस दौरान आप भी वही काम करते हैं जो कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ, आप कमेंट्री करते हैं, तो ज़हनी तौर पर ये शिफ्ट है ना 1 2 3, तो ये किस तरह से इसको मैनेज करते हैं और इसमें तब्दीली क्या है? देखिए अब नेचुरली मीडिया का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप पिछले टाइम पे चले जाएं तो एक आधा चैनल था जो रिपोर्ट करता था, अब मीडिया का ज़्यादा, अब लोगों का इंटरेस्ट अब ज़्यादा है उस निस्बत। अब क्रिकेट से ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑफ द फील्ड जितनी भी जो बातें हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाता है लोगों को कि कौन कब क्या कर रहा है, किसी की कोई गलती या कोई इस तरह की आइटम किसी ने प्लेयर ने करा दी, वो वायरल हो जाए चीज़। तो अब आई थिंक आपको ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ता है, थोड़ा संभल के ज़्यादा रहना पड़ता है। अगर आप पिछले टाइम पे चले वकार भाई के टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा कैजुअल होते थे, उनके लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो कुछ भी गालियाँ भी निकाल रहे होते थे, शुगल भी लगा रहे होते थे। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली एज अ क्रिकेटर आपको थोड़ा और कंट्रोल में रहना पड़ता है। वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि हारिस रऊफ की एक वीडियो वायरल हुई थी, 24 वाला जो है, उसमें हुआ था, उसमें इस तरह की, तो आपको बहुत अवॉइड करना पड़ता है अब। तो वो एक एडेड प्रेशर डेफिनेटली एक क्रिकेटर पे या एक स्पोर्ट्स पर्सन पे बिल्कुल एडेड प्रेशर है। और आई गेस उसमें फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फैमिली साथ होती है, सपोर्ट करती हैं और इन चीज़ों से आपका ध्यान हटा के रखते हैं। अच्छा, एक और भी चीज़ है, जैसे आपने कुछ पुराने दिनों का जिक्र किया है, लेकिन उस वक्त में जब वक़ार यूनुस, वसीम अकरम या जो पाकिस्तान के उस दौर के क्रिकेटर थे, वो कौमी सतह की क्रिकेट भी खेलते थे, लोगों में जुनून तो उस वक्त भी कोई कम नहीं था। क्योंकि अगर लोगों को गुजरते गुजरते पता चल जाता ना कैंप लगा हुआ कदावी स्टेडियम में, तो वो लोग आ जाते थे अंदर देखने के लिए। और अगर मैचेस का पता चल जाता था फलां जगह पर ये अलाइड बैंक खेल रहा है, यूबीएन खेल रहा है, ये फलां की टीम खेल रही है, तो लोग वहाँ पर मैच देखने के लिए पहुँचते थे, उनको देखने के लिए। देखिए तब मुझे लगता है कि लोग क्रिकेटर से ना ज़्यादा प्यार करते थे, जो डिफरेंस फील हुआ। आपको लगता है कि उस वक्त ज़्यादा प्यार करते थे? देखिए इज्जत और नाम तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन तब प्यार बहुत ज़्यादा था, नेचुरली था, क्योंकि आप मैचेस जीत रहे थे, आप ऑलमोस्ट हर टीम को हर जगह हरा के आते थे। आप पिछले कुछ सालों से अब हम उस तरीके से मैचेस जीत नहीं रहे हैं, तो जिसकी वजह से अब आप सोशल मीडिया पे एक भी वीडियो किसी की कोई बात करते या कोई गलत बात करते आ जाती है तो नीचे जो भरमार आप गालियां को सुनते हैं, ये उस ज़माने में ऐसा नहीं होता। मतलब आप समझते हैं कि जज्बाती लगाव उस वक्त ज़्यादा था लोगों का। एग्जैक्टली, आपकी एफिलिएशन, क्योंकि नेचुरल है ना, आप मैच जीत के दे रहे हैं, आपको पता है वसीम वकार हैं तो आप 120-25 भी डिफेंड कर लेते थे, कर लेंगे। अब ऐसा नहीं होता है। तो आप जब तक मुल्क के लिए मैचेस जीतेंगे नहीं, टूर्नामेंट्स नहीं जीतेंगे, तो उस तरीके से जो इमोशनल कॉन्टैक्ट है वो रहेगा नहीं। तो वो मुझे लगता है कि मिसिंग लिंक अब पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान क्रिकेट में आ गया है। मतलब उस टाइम में तो ये तो जो स्टैंड्स थे, इसके तो लोग टिकट खरीदा करे थे, एक साइड से वकार ने दौड़ना है, एक तरफ से वसीम ने दौड़ना है, तो इनकी बड़ी मांग होती थी कि उनको यहाँ से बिल्कुल करीब से जब बॉलिंग रनअप पे होंगे तो उनको देखने का मौका मिलेगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब की अगर आप बात करें, अब देखिए बाबर आजम है, अब हमारे पास एक ऐसा ही प्लेयर है जो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। अब क्योंकि हम मैचेस नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि बाबर सिंगल हैंडेडली मैचेस नहीं जितवा रहे हैं, बाबर बहुत बार ऐसी पोजीशंस में है कि वो मैच सिंगल हैंडेडली जितवा सकते थे पाकिस्तान को, बट वो नहीं जितवा पा रहे हैं। तो इसी वजह से जो अवाम का रिएक्शन है वो भी डिफरेंट है। लास्ट टाइम हम यहीं बैठे हुए थे तो आपके वो एक सेगमेंट होता है जहाँ बाहर लोगों बच्चों से बात करते हैं,
तो वहाँ पे बाबर के खिलाफ बहुत सारे बचे थे, बहुत सारी ऐसी सी बातें हो रही थी जो शायद हमने पहले नहीं देखी थी। दैट इज बिकॉज कि बाबर इज नॉट विनिंग गेम्स फॉर पाकिस्तान। इंडिविजुअल आप परफॉर्मेंस जितनी मर्जी देते रहे, आप दिल को तभी छुएंगे जब आप पाकिस्तान को मैचेस जितवाएंगे। जब आप पाकिस्तान को मैचेस जितवाएंगे। अगर हम पाकिस्तान की इस मौजूदा टीम को देखते हैं तो मैचेस जीतने का मरहला, मैचेस का मरहला करीब आने को है, और जीतेंगे या नहीं जीतेंगे इसका फैसला तो भी होना बाकी है। लेकिन आप समझते हैं कि इस टीम में जो ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका खेल कर आई वाइट बॉल में, साइम उससे अलग हो गए हैं, अपनी घुटने की इंजरी की वजह से तकलीफ़ है उनको, तो उसके बावजूद आप समझते हैं कि ये टीम अब यहाँ पर ये 3 मैचेस जीतेगी और नॉकआउट तक जाने के इम्कान आपको नज़र आते हैं? देखिए, हमारी जो वाइट बॉल क्रिकेट है वो बहुत अच्छी टीम है। ठीक है, हमें फ़र्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि साइम के जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैं अक्सर भी पिछले भी शो में मैंने एक में बोला था कि ऐसा नहीं है कि हमारी क्रिकेट अपसाइड डाउन हो गई है, हमारी क्रिकेट ख़त्म हो गई है। प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स चले जाते हैं, अच्छे प्लेयर्स आते हैं, प्लेयर्स चले जाते हैं, कुछ इंजर्ड हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े मेन हमारे बॉलर्स हिस्ट्री में अनफिट होते चले गए, लेकिन हम फिर भी क्रिकेट खेले, अच्छी क्रिकेट खेले। फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर अब हमने ये देखना है कि उनका रिप्लेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। बॉलिंग हमारी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सेटल्ड है, वो एक हमारा एक सॉर्टेड है चीज़। तो हमने देखना है कि अब ओपन कौन करेगा, क्या बाबर रिप्लेस करते हैं और खुशदिल शाह चौथे पाँचवें छठे पे खेलने आते हैं, या इमामुल हक को आप इंक्लूड करते हैं, तो वो थोड़ा क्रिटिकल ज़रूर है। बट ओवरऑल आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम को इतना कोई मसला हुआ है, साइम के जाने से हुआ है, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इस जो साइम के जाने से अगर आप ये समझते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं होगा, टीम बेहतर है, क्या ख़ास चीज़ आपको लगती है कि जिसकी वजह से आप इतने एतमाद के साथ कहते हैं कि टीम हमारी ठीक है और ये चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर परफॉर्म कर सकती है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है हमारी बॉलिंग। आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका में भी और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी जो शाहीन का रिदम है वो बहुत अच्छा है, और शाहीन का नए बॉल के साथ आपका रिदम अच्छा होना और उसका इन स्विंग होना राइट हैंडर को, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बेस सेट करता है गेम की जब वो नया बॉल करता है। बेस सेट करता है, बिल्कुल बिल्कुल करता है, मुझे लगा। और 100% अभी भी आप देख लें ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में, वो विकेट्स ना भी ले, लेकिन वो जिस तरीके से बॉलिंग करता है, अगर उसका गेंद स्विंग होना शुरू हो जाए या स्विंग हो उस दिन के लिए, थोड़ी कंडीशंस उसको सादगार मिल जाए, तो आई डोंट थिंक सो कि वो वर्ल्ड बीटर है और वो एक अच्छा नए बॉल का बॉलर है। और अगर आपकी बॉलिंग एक तरफ से सॉर्टेड है, बाबर आजम है और रिजवान है, या वो फ़खर जमान वापस आते हैं, तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा पाकिस्तान टीम का बन सकता है, और बिल्कुल बनेगा। एक साइड से अगर जैसे आपने शाहीन का जिक्र किया है, शाहीन अच्छे रिदम में गेंदबाजी कर रहे हैं, बॉल उनका हिल रहा है और वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं बल्लेबाजों के लिए, तो ये चीज़ दूसरे एंड वाले बॉलर को भी और उसके साथ जितनी भी उसकी पेस बैटरी है पाकिस्तान की, उन सबको मोटिवेट कर सकती है आपके ख्याल में? देखिए, नेशनल है, अगर आपका एक बॉलर बॉल कर रहा है तो अब देखना पड़ेगा कि दूसरे एंड से नया बॉल करता कौन है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, या नसीम शाह करेंगे, या अगर आप खिलाते हैं हमारे जो दूसरे लेफ्ट आर्म जो लेफ्ट ऑलराउंडर जो नए हमारे जहादात को खिलाते हैं। आई थिंक वो भी एक नए बॉल की अच्छी दरियाफ्त है, और अगर नसीम और उसके बाद आप हारिस को चारों को खिला सकते हैं इस बॉलिंग में। आपको जहादात भी लगता है कि इतना बासलाहियत है कि आप वो जगह बना सकते हैं इसमें? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, उनकी मेरे नज़दीक वो एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंड क्रिकेटर बनने की पूरी पोटेंशियल रखते हैं, उनके अंदर बिल्कुल सलाहियत है कि वो वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर बन जाए। अब हम उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, किन कंडीशंस में करते हैं, कितना उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, कितना गेम उनको टाइम दिया जाता है, तो वो ज़रूर देखना होगा। जिस तरीके से उन्होंने नया बॉल किया है ऑफ द पिच, तो उनको भी मदद मिलती है, बिल्कुल मिलती है, और उनका बड़ा शार्प गेंद स्विंग भी होता है, और उनकी पेस भी अच्छी खासी पेस है। अब आई थिंक ये जो डिले है शायद एक दो यही कि आमिर जमाल को लेके जाए या जहादात को लेके जाए। आपके ख्याल में अगर शाहीन नया बॉल करते हैं, एक मसला पाकिस्तान का होगा कि आप उनका नया बॉल पार्टनर किसको लगाते हैं? अगर आप नसीम से करवाते हैं या फिर जहादात खान से करवाते हैं। अगर आप जहादात खान से करवाते हैं उसका मतलब ये कि एंगल एक जैसा होगा, दोनों लेफ्ट ही होंगे। लेकिन अगर आप शाहीन को उनके साथ नसीम को लेकर आते हैं तो नसीम ज़रा डिफरेंट बॉलर हैं, बिल्कुल दाएं हाथ से। लेकिन जहादात आपको लगता है कि इन दोनों के साथ एक मजबूत उम्मीदवार हैं कि वो प्लेइंग स्क्वाड में और फिर प्लेइंग 11 में भी आ सकते हैं? देखिए, मेरे नज़दीक इफ़ यू आस्क मी तो बिल्कुल हैं, क्योंकि उनका बैटिंग का भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपने देखा होगा चैंपियंस कप में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, पहले PSL में भी उन्होंने जो जब उनको बारियां मिली निचले नंबरों पर जब आते हैं तो वो ज़रा अप्रोच उनकी मुख्तलिफ है। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आप अगर 3 से 4 ओवर नए बॉल के साथ
आप जहादात से करवा लें, अगर उनका गेंद हिलता है तो आप उनको कंटिन्यू करवा सकते हैं, नहीं तो नसीम शाह इज ऑलवेज देयर। 2 नए बॉल होने से ये तो फर्क पड़ा है ना कि आपके पास वो बॉल नया थोड़ी लंबा देर रहता है, तो जिसकी वजह से आप वो चांस ले सकते हैं कि 2 से 3 ओवर आप शुरू में चांस ले सकते हैं। देखिए कोई भी राइट हैंड बैटर होगा और एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होगा और उसका बॉल स्विंग होगा, अंदर की तरफ आएगा, वो जितना भी 30 मार खान होगा ना तो वो मुश्किल डालेगा। तो आपको अर्ली विकेट्स अगर आपको मिलती हैं तो व्हाई नॉट। अच्छा, ये जब हम पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं अली साहब, तो एक शाहीन आ गए, अगर फ़र्ज़ कर लें शाहीन आ गए, उनके साथ जहादात खान आ गए और उनके साथ आ गए आप नसीम शाह, तो फिर आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान में इन कंडीशंस में चौथे फास्ट बॉलर को शामिल करना मुश्किल हो जाएगा और यही 3 फिर एक कंपटीशन आ जाएगा कि आप नसीम को खिलाते हैं, हारिस को खिलाते हैं, या हारिस को खिलाते हैं, जहादात को खिलाते हैं, या नसीम को रेस्ट करते हैं और हारिस को खिला लेते हैं, या फिर इनको रोटेट करेंगे कि एक मैच वो खेले, एक मैच वो खेले, एक मैच वो खेले। किस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे, अगर फ़र्ज़ कर लें कि कुछ यही 4 फास्ट बॉलर पाकिस्तान टीम खिलाती है? देखिए पाकिस्तान की जो कंडीशंस है वहाँ पे तो शायद आपको 4 फास्ट बॉलर्स खिलाने पड़ेंगे और अगर आप दुबई भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको खिलाने पड़ेंगे। देखिए ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि यहाँ पे पिचेस जो है वो आईसीसी बनाएगा, यहाँ पे हम अपने तरीके से वो स्पिन ट्रैक्स नहीं बना सकेंगे। और हमने देखा है जिन अभी रिसेंट पास्ट में भी जहाँ भी क्रिकेट हो रही है, स्पेशली लाहौर की बात करें या कराची की बात करें, आपके पास अगर पेस है तो आप कामयाब होते हैं। उस तरीके से गेंद टर्न और बाउंस तो होता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्लो सरफेस होता है, तो जहाँ पे अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेस है तो आप वहाँ पे आप बहुत बेनिफिशियल या बहुत सूदमंद हो सकते हैं टीम के लिए। तो गोइंग फर्दर मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाएंगे विद ए 1 स्पिनर, मे बी अबरार या सुफियान मुकीम, एंड देन आगा सलमान आपके छठे बॉलर हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि कंडीशंस को देखते हुए आपको लगता है कि हमें 4 फास्ट बॉलर खिलाना पड़ेंगे? मुझे बिल्कुल डेफिनेटली, और ऐसा ही हमें नज़र भी ऐसा ही आ रहा है कि ऐसा ही होगा कि 4 फास्ट बॉलर्स आपके खेलेंगे। वो देखना है कि आपने हसनैन को भी बीच में ऐड करना है, वो कॉम्बिनेशन में भी आप लेके आएंगे, या आप अपनी बैटिंग को थोड़ी लंबी करते हैं तो जहादात स्लैश आमिर जमाल में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि आमिर जमाल की भी हम खबरें सुन रहे हैं कि वो भी कंटेंशन में है। तो वो अब आपने कॉम्बिनेशन देखना है कि वो कौन सा बनेगा और क्या अपोनेंट है और उस दिन की क्या कंडीशंस हैं। अच्छा, एक ये कि हसनैन 1, नसीम 2, हारिस 3, शाहीन 4 और आमिर या वो क्या नाम है उसका, जहादात खान, ये हो गए 5। मतलब ये है कि 4 स्पेशलिस्ट आपके फास्ट बॉलर होंगे और एक आप खिलाएंगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, स्क्वाड में शामिल करेंगे। और अगर ये कर लेते हैं इसको ऐसे कि इसमें से एक फास्ट बॉलर को अगर नहीं शामिल करते और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को रख लेते हैं तो 4 फास्ट बॉलर फिर भी आपके स्क्वाड में बन जाएंगे। लेकिन अगर फिर 4 फास्ट बॉलर रखेंगे और आपके ख्याल में कि अगर पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर खिलाने हैं तो इसका मतलब ये है कि हर मैच में हर फास्ट बॉलर खेलेगा और इसका बैकअप फिर कोई नहीं होगा। खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, कोई और मसला हो जाता है, अगर इस एक सोच को देखते हैं तो फिर इनको 5 फास्ट बॉलर शामिल करना पड़ेंगे स्क्वाड में। 5 करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सिचुएशन बन रही है और जिस तरह का वेदर है आजकल, अभी उस तरीके से अभी भी ठंड है। ऐसा फरवरी में अगर आप देखें लाहौर में मैचेस या कराची में या दुबई में भी तो थोड़ा वेदर भी सपोर्ट करेगा, गेंद स्विंग और सीम होने के चांसेस होंगे। इसलिए इन कंडीशंस को देखते हुए मेरी नज़र में आपको 4 फास्ट बॉलर्स खेलने चाहिए विद 1 ऑलराउंडर, 3 आपके 3 स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाएगा, एक आप हसनैन, या वो आप रोटेट कर सकते हैं किसी मैच में हसनैन खेल ले या नसीम खेल ले, या आप रोटेट कर लें अकॉर्डिंग टू द ओपोनेंट्स एंड उस दिन की पिच को देखते हुए। लेकिन आप ये समझते हैं कि ये कॉम्बिनेशन आपके ख्याल में ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? जब आप जहादात और आमिर जमाल का जिक्र करते हैं तो उसमें आप का क्यों ज़्यादा तवज्जो या ध्यान जहादात की तरफ जाता है वाइट बॉल क्रिकेट में आमिर के बजाय? देखिए मुश्किल है, ये दोनों ही बहुत टैलेंटेड है। मुझे आमिर जमाल भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे लगता है कि आमिर जमाल ज़्यादा सूटेड टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए, उनकी जो लेंथ है और उस तरीके से अभी तक उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में ना बैटिंग में उस तरह से कुछ खास किया भी नहीं, हमें नज़र नहीं आया कि हम देखते हो कि एंड पे बारी आई हो 3-4 छक्के लगा दिए हों, 2-3। देखिए इतना ही आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि एक फास्ट बॉलर हो जो एंड पे 3-4 छक्के लगाने का पोटेंशियल रखता हो। लेकिन इनको हमने जहादात को हमने देखा है, क्योंकि जो देखेंगे मैंने तो वही बताना है जो देखा है। तो जहादात के हमने देखा है कि वो हैंडी बैटर है, ज़्यादा
स्पेशली वाइट बॉल की अगर बात करें, बारी लेना बेशक उसको नहीं आता, लेकिन उसका बल्ला, उसका स्विंग बहुत शानदार है, उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, फ्रंट लेग बहुत अच्छी क्लियर करता है। तो आप उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अगर आप मोस्टली क्लियर करता है, जब कनेक्ट होती है तो क्लियर करता है, क्योंकि उसकी टेक्निक बेहतर है, स्विंग अच्छा है, वो फ्रंट लेग बहुत अच्छी क्लियर करता है, जिसकी वजह से उसका वो जो एरिया ज्यादा है बड़े हिट मारने के लिए, तो वो एडवांटेज जो है वो हमेशा जहादाद के पास रहेगा वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल में नहीं, वाइट मैन के पास रहेगा। तो फिर उसके आने के से एक फ़ायदा ये भी होता है कि लेफ़्ट राइट कॉम्बिनेशन भी आपका चल सकता है कि अगर आप उसको खिलाते हैं, और उसके साथ एक ये भी है कि आप उसके बैटिंग ऑर्डर में भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। अगर आप उसको एक नंबर ऊपर भेजना चाहिए, एक नंबर नीचे भेजना चाहिए, तो आपका ख्याल है कि वो ज़्यादा पोटेंशियल है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर हम स्पिनर्स की बात करते हैं, जैसे आपने सुफियान का नाम लिया है, सुफियान की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं, और क्या इन पिचेस पर इस मौजूदा सूरत हाल में आपके ख्याल में अगर एक स्पिनर को खिलाना हो पाकिस्तान ने या स्क्वाड में शामिल करना हो, तो आपका किस तरफ ज़्यादा ध्यान जाएगा? मतलब शादाब हैं, उसामा मीर हैं, अबरार अहमद हैं, सुफियान मुकीम हैं। देखिए, एक्स फैक्टर वाला बॉलर चाहिए होगा आपको। आप शायद अनफॉर्चुनेट है, उसामा मीर बहुत अच्छे बॉलर हैं, नथिंग अगेंस्ट हिम, शायद उनको मिस आउट करना पड़ेगा। आपको एक एक्स फैक्टर वाला बॉलर देखना पड़ेगा। अभी आप अगर देख रहे हो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज, ऑल्दो वो T20 क्रिकेट हो रही है, बट जिस तरीके से वरुण चक्रवर्ती वहाँ पे वो डोमिनेट कर रहे हैं उस सीरीज के अंदर, तो वो शो करता है कि वो जो कैरम बॉलर हैं या उस जो भी एक्स फैक्टर वाले बॉलर होंगे, डिफरेंट होंगे बॉलर, वो रीड नहीं हो पा रहे हैं। तो आप आई थिंक जो डिबेट होगी वो सुफियान और अबरार के दरमियान में होगी। अबरार को एडवांटेज ये होगा कि वो थोड़ा क्रिकेट खेल चुका है, थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। सुफियान थोड़ा यंग है, सिर्फ अभी 1 या 2 सीरीज़ खेला है, तो वो एडवांटेज आप अबरार की तरफ जा सकता है। बट मेरे नज़र में इन दोनों में से आप किसी को भी खिला सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी खिला सकते हैं। लेकिन जब अब अली हम बात करते हैं वनडे क्रिकेट की और T20 क्रिकेट की, वनडे में बैट्समैन के पास टाइम निस्बतन ज़्यादा होता है T20 क्रिकेट से, तो आप समझते हैं कि इसमें एक अगर आपके पास स्पेशलिस्ट है, बजाय इसके कि आप किसी मिस्ट्री के ऊपर जाएं, क्योंकि मिस्ट्री में आपके पास चांस होगा, जब आप T20 क्रिकेट में जाते हैं तो वहाँ पे वक्त कम होता है और बैट्समैन गलतियाँ ज़्यादा करता है। वनडे क्रिकेट में जब आप खेल रहे हैं तो आपके पास 10 ओवर्स हैं, 50 ओवर्स का मैच है, वक्त ज़्यादा, तो बैट्समैन थोड़ा संभल कर बारी लगा लेता है। तो आपको लगता है कि अगर हम एक रिवायती स्पिनर के तौर पर जाते हैं, के पास जाते हैं, स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं, तो वनडे क्रिकेट में उसकी अहमियत बढ़ जाती है? देखिए, ये चीज़ हमें देखनी होगी कि जब से ये रूल चेंज हुआ है, जब 5 फील्डर अंदर आ गए सर्कल के अंदर, तब देखें वो ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप बाकी सारी टीम, अपनी बात नहीं कर रहा पाकिस्तान की, बट बाकी सारी टीमें जो हैं वो उस टाइम पीरियड में चांस लेती हैं, वो बड़े हिट मारते हैं, वो जो एक एक्स्ट्रा जो उनको गैप नज़र आता है या सर के ऊपर से खेलने की अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, तो वो चांस लेने जाती हैं। इसलिए उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपके पास एक्स फैक्टर है जो कि उनको उस तरीके से इतने आसानी से हिट नहीं खाता है, इसलिए वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है रादर देन एक कन्वेंशनल स्पिनर के। एज आई सेड, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम उसामा, वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छे रिदम में भी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये अब गेम की डिमांड ऐसी है कि आपको कुछ ना कुछ अलग करना होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट बन के आना होगा, प्रेडिक्टेबल नहीं होना होगा, आपको अलग करना होगा, और वो आई थिंक इन दोनों में से कोई एक ऐसी चीज़ जो एक्स फैक्टर इन दोनों में ज़्यादा है बनिस्बत उसामा के। अच्छा, इस इवेंट के लिए जब टीम का इंतखाब हो रहा होगा, तो आप समझते हैं कि जब आप सुफियान मुकीम की बात कर रहे हैं, आप अबरार की बात कर रहे हैं, आप शादाब खान की बात कर लें, आप उसामा मीर का जिक्र कर लें, या जो भी स्पिन बॉलिंग है, और इसी तरीके से फास्ट बॉलर्स भी, जब सिलेक्शन कमेटी टीम बना रही होगी, वो देखेगी यार ये इनमें से बैटिंग कौन अच्छी कर लेता है, साथ में फील्डर कौन अच्छा है, और अगर कोई हल्का फील्डर होगा लेकिन बॉलर थोड़ा अच्छा होगा, बैट्समैन भी अच्छा नहीं होगा, तो फंसेगा वो, फिर उसके लिए इम्कानात कम होंगे। जब ये ऐसा ही होता है हमेशा से, हाँ। और हमेशा से ऐसा होता है, क्योंकि स्पेशली अगर आप पिछले को 5, 7, 10 साल की बात करें, जहाँ पे आप फील्डिंग की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है, आपके एथलेटिसिज्म की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो फैक्टर बिल्कुल आता है। बट अब ये देखना है कि वो सिर्फ अगर एज अ बॉलर खेलता है तो कितना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, या तो वो बहुत मैसिव डिफरेंस क्रिएट कर सकता हो, तब आप चांस लेते हैं। अदरवाइज डेफिनेटली अगर मैं भी सिलेक्टर होऊंगा तो मैं देखूंगा हाँ ये हैंडी क्रिकेटर कौन ज़्यादा है, मुझे तीनों शोबों में 3D क्रिकेटर कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। बट फिर भी आपको जो आपकी जो मेन चीज़ है वो आपकी 100% होनी चाहिए, बाकी एडवांटेज साथ हो तो वो चेरी ऑन द टॉप है, वो एक्स्ट्रा बोनस है, आपकी सिलेक्शन में हेल्प करता है। बट जो आपका पहला जो चीज़ है वो सबसे बेहतर होनी चाहिए कि आपकी बॉलिंग जो है वो 100% होनी चाहिए। आप ओपन किसके साथ करने के को तरजीह देते हैं कि एक स्पेशलिस्ट ओपनर्स आपके ख्याल में होने चाहिए, या फिर चैम्पियंस ट्रॉफी बड़ा इवेंट है,
इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए, कतई नज़र इसके कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, हम कोई एक नया कॉम्बिनेशन आजमाने की तरफ चल पड़े? देखिए नया क्या, आपके कौन सी ऑप्शंस हैं आपके पास नए की? या फिर आप बाबर को वापस लेके आएंगे, रिजवान को ऊपर करा देंगे, यही ऑप्शंस हो सकती है ना। या रिजवान ऊपर आए या बाबर ऊपर आ जाएं, या आप स्पेशलिस्ट ओपनर दो खिला लें। मेरी नज़र में वनडे क्रिकेट है, आपको इमामुल हक को लेके आना चाहिए। आई डोंट नो, सेलेक्टर्स की अपनी मर्जी है क्योंकि वो दे आर द पीपल हु मैटर, बट लुकिंग एट हिज फॉर्म, जिस तरीके से उसने बैटिंग की है, जो मैच्योरिटी उसने दिखाई है तीनों फॉर्मेट में चैंपियंस कप के, आप अब तीसरा तो भी होना, बट जो कायद ट्रॉफी में भी कायद ट्रॉफी में जिस तरीके से उन्होंने रन्स किए हैं, वो आई थिंक वो इन फॉर्म है और उनको उनकी फॉर्म से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि फ़खर भी कम बैक करेंगे, थोड़ा प्रेशर तो होगा, तो आपको एक सेटल्ड ओपनर जो लंबी बारी लेना जानता हो और साथ रन्स भी करना जानता हो, वो एक आपको चाहिए होगा। दूसरी जानिब फ़खर और उनका कॉम्बिनेशन मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर कॉम्बिनेशन है, बजाय इसके कि आप बाबर को दोबारा ओपन करवाएं या रिजवान को। वो अब आई थिंक उस रोल के अंदर वो बेहतर हैं, उसके अंदर वो एडजस्ट कर गए हैं, वो उनको वही रोल देना चाहिए। और आप इमामुल हक और फ़खर ज़मान का जो पेयर है मेरी नज़दीक या वो ज़्यादा बेहतर है। आपको लगता है अली कि ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है ये बाबर आजम के लिए भी एक बहुत अहमियत रखता है ज़ाती हैसियत में उनके लिए? पाकिस्तान जीतता है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, अगर पाकिस्तान कामयाब नहीं भी होता और बाबर आजम भी कामयाब नहीं होते हैं तो फिर आप समझते हैं, चूँकि एक तो काफ़ी वक्त से उनके ऊपर ये गुफ्तगू है उनकी ज़ाती कारकर्दगी के हवाले से, और अगर आप अपने मैदानों पर भी आईसीसी के इवेंट में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो आपको लगता है कि पोस्ट चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद उनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं अपनी जगह को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान टीम में? थोड़ा हार्श हो जाएगा कि अगर हम इस तरह से उनके बारे में इतनी जल्दी सोचना शुरू करते हैं। थोड़ा हार्श, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। रेड बॉल क्रिकेट के अंदर हम चलें, ये बहस शायद शुरू कर सकते हैं, बट एज फार एज वाइट बॉल क्रिकेट इज कंसर्न, मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपके पास बाबर की कोई रिप्लेसमेंट भी है। उनके पास आप ऑप्शंस निकाल के देख लीजिए, अभी तक उस तरीके से कामरान गुलाम एडजस्ट नहीं किए हैं। ठीक है, वो एक आधी में परफॉर्म किया बट कंसिस्टेंट नहीं है। सलमान अली आगा भी उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं है। रिजवान भी हैं बट आई डोंट थिंक सो कि वो भी बाबर के मुकाबले के एज अ बैटर हैं। तो अभी आपके पास कोई एज अ बैकअप बाबर का आजम का बैकअप नहीं है। अगर तो कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर आता है, वेल एंड गुड, देन आप सोचना शुरू करें, बट जब तक आपके पास कोई और बैकअप ऐसा प्लेयर नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर को रिप्लेस करने की, उनको बिठाने की या रेस्ट देने की बात भी करनी चाहिए। बैड पैच है, आया है, गुजर जाएगा। आई एम प्रीटी मच होपफुल कि वो थोड़ी मेहनत करेगा और थोड़ा उसको खुद भी रियलाइजेशन होगा कि वो पूरा जो मुल्क है वो कितना डिपेंडेबल है उनके ऊपर। अनफॉर्चुनेट बात है ना कि प्लेयर हमारे पास एक ही बैटर ऐसा आया, तवक्कुआत बहुत ज़्यादा, इनके इर्द गिर्द उस तरीके से प्लेयर आए नहीं। विराट कोहली के इर्द गिर्द तो बहुत ज़्यादा और प्लेयर थे जो मैच विनर्स थे। अनफॉर्चुनेटली बाबर के साथ इर्द गिर्द उस तरीके के प्लेयर डेवलप नहीं हुए या आए ही नहीं, पीछे से नहीं आए, डेवलप भी नहीं हुए। तो इसलिए सारा जो हमारा फोकस है, जो हमारा वो रहता ही बाबर के ऊपर है कि बाबर करेगा तो हम करेंगे। तो बैड पैच आ जाता है, बड़े बड़े प्लेयर्स पे आता है। एंड प्रीटी मच। लेकिन ये आपके ख्याल में कि जब हम इस बात को अगर एक तरफ रख दें कि वो अच्छा खेलते हैं या बुरा खेलते हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, तो उनको पाकिस्तान टीम के साथ रहना चाहिए, मुश्किल वक्त में उनको थोड़ा साथ देना चाहिए, और वो इससे निकलेंगे तो यकीनी तौर पर रन्स करेंगे दोबारा। देखिए थ्रेट बहुत बड़ा होता है ओपोनेंट के ऊपर। अगर आपको पता हो कि एक मेरी मुखालिफ टीम के अंदर एक बाबर आजम है जो कि किसी भी दिन कुछ भी कर सकता है, तो एक नेचुरल थ्रेट रहता है इस टीम के ऊपर, तो वो नाम ही बहुत बड़ा है। और आपके पास फिर अगेन आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, तो जब तक आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो किसी भी दिन कहीं भी वो 100 करने की पोटेंशियल रखता है, वो 100 करने की पोटेंशियल रखता है। और कदाफी स्टेडियम में क्या हो रहा है इस वक्त अली भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हर जगह ये बहस मुबाहिसा ज़रूर है कि दाल 10 मैनू कदाफी स्टेडियम की किन्ने बूहे थे, किन्नियाँ बारियाँ ने। तो चलते हैं अली और फातिमा के पास और उनसे जानते हैं कि क्या हालात हैं लाहौर के कदाफी स्टेडियम के। जी बहुत शुक्रिया आपका। हम आज मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने, द वेरी एंटिसिपेटेड, जिसकी इतनी बात की जा रही है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम कब रेडी होगा, रेनोवेशन कब होगी मुकम्मल। जब से मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस किया है कि जी मजदूरों को यहाँ पर एक डिनर मिलेगा, एक लंच मिलेगा, तब मजीद काम तेज़ हो गया। मजदूर जो है वो फुल जोशो खरोश में आ गए और अब काम मजीद पेस के साथ चलता जा रहा है। ऐसा है कि नहीं? वाकई में लिए ऐसा ही है। अभी जैसे आपने बात की कि जो दूसरे ममालिक है उनको तो ये लगता है कि शायद काम जो है अभी तक कहीं ना कहीं लटका हुआ है, बीच में रुक गया, बट हमने देखा कि कैसे ग्रे स्ट्रक्चर भी बहुत देर पहले इन्होंने तैयार कर दिया था। छोटी से छोटी फिटिंग्स भी जो है उसका काम चल रहा है, और मैं समझती हूँ कि ट्राई नेशन से पहले जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम हमें बिल्कुल तैयार मिलेगा।
बिल्कुल, और ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसकी रेनोवेशन में टाइम लगना ही था, कंसिडरिंग कि इसकी कैपेसिटी को अच्छा खासा बढ़ाया गया है। जहां पर पहले 21,000 22,000 तकरीबन कैपेसिटी थी, अब 34-35,000 तक यहाँ की सिटिंग कैपेसिटी पहुंच गई है। और बहुत सारे और भी बीच में काम किए गए हैं, बहुत सारी चीजें बेहतर की गई हैं, जैसे हमारे पीछे एक एलईडी भी दिखाई दे रही होगी, वो भी बनाई गई है। मतलब that's a win-win situation। एग्जैक्टली और देखिए अली, यहाँ पे अगर आपने एलईडी की बात की तो मैं बताती चलूँ कि फ्लड लाइट्स जो थी वो थोड़ी सी आउट ऑफ फैशन हो गई थी, तो ऑब्वियसली जब पूरा स्टेडियम अपग्रेड हो रहा था तो इन्होंने लाइट्स को भी अपग्रेड किया है एंड इन्होंने एलईडी लाइट इंस्टॉल कर दी है। और साथ साथ ये मत भूलना कि अंदर एक ट्रेंच भी बनाया गया है। अक्सर सिर्फ यही नहीं कि वो लोग जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बल्कि जो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी इतना 12 फुट का गड्ढा बना दिया गया है कि किसी तरह से अगर वो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनकी भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ट्रेंच इसलिए नहीं बनाया गया। किस लिए बनाया गया है वैसे? वो ट्रेंच इसलिए बनाया गया कि जो ओवर एक्साइटेड फैंस होते हैं वो अपने फेवरेट प्लेयर से मिलने के लिए तो बिल्कुल बेकरार होकर ग्राउंड में चले जाते हैं, तो उनको जरा थोड़ा हौसला रखे, ये बोलने के लिए बनाया गया। बिल्कुल, तो अगर आपको लगता है ना आप मैच के दौरान बीच में ज्यादा ओवर हाइप्ड हो जाएंगे, बाबर सही बैटिंग कर नहीं पा रहा होगा, आप कहेंगे बाबर यार तुझे सही शॉट नहीं खेलनी आ रही, मैं आ रहा हूँ, तो आप इस गलत फहमी में ना रहिएगा कि आप छलांग मार के चले जाएंगे। आप छलांग मार के आपने गिर जाना है नीचे। वो वही बात है ना कि हम अपने लिए गड्ढा खुद ही खोल देते हैं। तो अभी भी हमने गड्ढा खोद दिया है, लेकिन इस बार इसलिए कि कोई फैंस वगैरह जो है वो पिच को जाके इन्वेड ना कर दें। मजीद इस बारे में गुफ्तगू करते हैं, आए जरा स्टेडियम का राउंड लेते हैं, चक्कर लेते हैं, देखते हैं स्टेडियम पे मजीद नजर डालते हैं और बाकी बातें साथ साथ चलते फिरते करते हैं। ओ भाई किधर है, किधर है? सारा काम जल्दी करो, स्टेडियम रेडी नहीं हो रहा, मैं सुनने में आ रहा है भाई। ओए जल्दी करो यार, ये पीटें पड़ी हुई है, मिट्टी पड़ा हुआ है। भाईजान मुझे बताया, मैं करता हूँ सारा काम, मुझे बताया कि किस तरह हेल्प करे मुझे बताने में, बनाने में। स्टेडियम का काम कब मुकम्मल होगा? मुझे 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में हो जाएगा? मुझे तो सुन दिन रात लग गया, 2 दिन में हो जाएगा। दिन हो जाएगा जल्दी? हाँ जी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है। मुझे पता है क्या क्या चीजें कैसे कंट्रोल करनी है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये पैनल बोर्ड हो गया, मशीनें सारी पावर करवर कराची से ले आए हैं, 2 दिन के इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। यार स्टेडियम बन जाएगा ना, मतलब सारी? इंशाल्लाह। मैं पता नहीं कहाँ सुन रहा था कि यार अभी स्टेडियम बन नहीं पा रहा है। 2 दिन में ये खत्म हो जाएगा, जो हम बना रहे हैं ना ये फाइनल हो जाएगा। लो ओ भाई, हम लोग अभी टेंशन में घूम रहे थे हम लोग कि पता नहीं स्टेडियम अभी नहीं बना, क्या है। ओ यार मैं जंप जूप नहीं, मेरे घुटनों का मसला है। ओ मैं बच गया और मैं पहुंच गया जी। ये सारे लोग थे जिनसे आपने जाना कि स्टेडियम का तामीर का काम मुकम्मल हो जाएगा 2 दिन के अंदर। तो ये बातें ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है कि स्टेडियम बन नहीं पा रहा, मसला हो गया है, ये हो रहा है, ऐसा ही है ना। सही बात है, गलत न्यूज को फॉलो करना बंद करना, क्योंकि हमने देखा है कि स्टेडियम का काफी हद तक काम पूरा हो गया है। करना हो तो अली है ना, अली 2 दिन में ही लाके पूरा स्टेडियम का काम मुकम्मल कर देगा। फातिमा, वैसे एक चीज जरूर है कि स्टेडियम की तामीर में थोड़ा टाइम ज्यादा लग ही गया, एंड आई गेस इसकी एक वजह ये भी है कि जब बीच में स्मॉग का सीजन आया था तब भी बीच में कंस्ट्रक्शन का काम काफी ज्यादा रुक गया था। वाकई में अली ऐसा ही है। मैं समझती हूँ कि अगर ये जो कंस्ट्रक्शन अब कर रहे हैं, अगर ये 1-1.5 महीना पहले से कर लेते तो अब तक जो है स्टेडियम बिल्कुल तैयार होना था। और जो हमें अफवाहें सुनने को मिल रही हैं कि क्या स्टेडियम तैयार होगा या नहीं, ये हमें नहीं थी नजर आनी। बिल्कुल, आई थिंक इसमें थोड़ा सा टाइम का डिले जरूर आया, बट देन अगेन ग्रेट थिंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। इतना जबरदस्त अगर स्टेडियम बन रहा है, उसमें इतना अपग्रेड हो रही है चीजें, तो उसमें टाइम लगना ही था। हाँ, अगर कुछ टाइम पहले तक बन जाता तो सोने पे सुहागा होता है, बट नेवरदलेस देर आए दुरुस्त आए, स्टेडियम का काम जो है बेहतरीन चल रहा है और ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी तो हो जाएगा, इनफैक्ट ट्राई नेशन सीरीज के लिए भी रेडी हो जाएगा। वाकई में ट्राई नेशन सीरीज से पहले जो है हमें स्टेडियम बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से जो है टीम्स की प्रैक्टिसेस भी होनी है। और अगर हम लोगों ने लेट भी स्टार्ट कर दिया, स्टिल आई एम रियली हैप्पी टू अनाउंस कि स्टेडियम जो है वो काफी हद तक बिल्कुल जो है फिनिशिंग टच पे है। और सामने हमारे उस साइड पे अगर देखें तो मेन बिल्डिंग भी रेडी हो गई है। मेन बिल्डिंग जिसको दिखाकर ये बताया जाता था कि जी देखें अभी तो यहाँ पर सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, अभी तो इसका काम ही नहीं बन रहा, अभी तो उसके अंदर चीजें बननी है, अभी तो बाथरूम बनेंगे, टाइलें लगेंगी, ये होगा वो होगा। ये सारी सेकेंडरी चीजें हैं जो ऐसे हो जाती हैं। ऐसे सड़क पूरी हमने बना दी है, सीटें लगा दी है, पिच बन गई है, गड्ढा भी हमने खोद दिया है, सारा कुछ हो। ड्रेसिंग रूम जो है वो पूरा नया बन चुका है। हम लोगों ने देखा है मेन बिल्डिंग की जो ऑफिसेज हैं वो बन चुका है, काफी हद तक जो है काम हो चुका है। आपको पता है फाइनल तौर पे टचेस तो फिर अली टाइम लेते हैं ना, जाहिर सी बात है। लेकिन वही जिन्होंने बातें करनी होंगी वो करते रहेंगे कि यहाँ पर एक ईंट भी क्यों पड़ी है, ऐसा है, सड़क टूटी हुई है, सारा है, ये सारी चीजें यहाँ पर 2-2 मिनट में और 2-2 दिनों में ठीक हो जाती है। मोहसिन नकवी द ग्रेट वो ऐसा काम करने वाले इंसान है कि वो रातों रात पूरे
मुल्क का नक्शा बदल सकते हैं, तो स्टेडियम तो उनके लिए हलवा है। सिटिंग कैपेसिटी जो है कजाफी स्टेडियम में इंक्रीज कर दी गई है। मैं समझती हूँ पहले भी हमेशा से हाउसफुल जाते रहे मैचेस, तो लगता है अभी भी हाउसफुल ही होंगे। मतलब लाहौर की आवाम वैसे ही इतना प्यार करती है क्रिकेट से, इतना मोहब्बत करती है क्रिकेट से। हमेशा जब भी टिकट चल रही होती थी PSL की किसी भी टाइम की, मुझे याद है सब लड़ झगड़ रहे होते थे कि यार कि टिकट मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। तो इट्स अ ग्रेट स्टेप के कैपेसिटी इंक्रीज कर दी गई है। इट्स अबाउट टाइम। यही एक बहाना था कि चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर होती तो सीटिंग कैपेसिटी बढ़ती। और इस बार सीट्स लगाई भी कितने खूबसूरत तरीके से गई। आई मीन बाकायदा एक पैटर्न बनाया गया पाकिस्तान के झंडे का। आई मीन इट लुक्स सो एस्थेटिक, इतने कमाल की लग रही है, खूबसूरत लग रही है ना कमाल। वाकई में मुझे खुद देख के बहुत एक प्राउड फील हुआ है कि हमारे झंडे से ही रंग निकाल के उन्होंने जो सीट उस कलर की लगाई है। तो इट्स सेल्फ एक बहुत प्यारा सा स्टेडियम जो है सामने आ जाएगा। जिस बिल्डिंग के सामने हम अभी खड़े हैं यही वो बिल्डिंग है जिसके बारे में इतना रोला मचा हुआ था, बातचीत चल रही थी कि अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर रेडी नहीं हुआ। भाई देख लो, ये ग्रे स्ट्रक्चर है और ये 99% मुझे लगता है कंप्लीट हो गया, क्योंकि अब बाहर से ही इसका काम चल रहा है। बिल्कुल अली, ऐसा ही है। हमने देखा है कि बिल्कुल थोड़ी बहुत जो है फिटिंग्स हो रही हैं, और आपको पता है कि एक दफा अगर एक बिल्डिंग 100% तैयार हो जाए फिर भी स्लाइटली 1-2 फिटिंग्स तो रहते हैं। जैसे 99% आपने कहा तैयार हो जाएगी, मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर फाइनल टचेस भी जो है खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्डिंग की दूसरी साइड पे, एक और साइड पे, वहां पर काम बिल्कुल पूरी तरह से होना शुरू हो गया है। बाहर से ही पैनल्स लगना शुरू हो गए हैं, पेंट का काम भी साथ साथ ये भी चल रहा है। अंदर से बस थोड़े से काम रहते हैं और वो भी कुछ अनकरीब आने में टाइम में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये था कजाफी स्टेडियम से आज का हमारा शो। नेक्स्ट टाइम हम जब आपको मिलेंगे कजाफी स्टेडियम के अंदर से दिखाएंगे आपको कि सीटिंग कैसी है, लाइट्स कैसी है और सारी चीजें जो फाइनल टचअप है, ग्राउंड कैसा है, पिच कैसी है, उस बारे में गुफ्तगू होगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बैक टू यू गाइस एट द स्टूडियो। देखें जी, आपने कजाफी स्टेडियम के ताज़ा तरीन हालात दिखाए हैं। अली और फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वहाँ पर जितना भी काम इस वक्त हो रहा है, आपने हौसला अफजाई भी की उस स्टाफ की, और उसके साथ साथ पाकिस्तान भर में लोगों को और पाकिस्तान से बाहर जो लोग कजाफी स्टेडियम की तामीराती पेशरफ्त के हवाले से जानना चाह रहे थे उन तक अपडेट किया। ये भी एक मंजर बदला होगा जब आप भी जाएंगे दोबारा चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद भी। देखिए, बहुत ही लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि मैं जब अंदर जाएं, और अब सारा जिस तरीके से अभी बता रहे थे ये लोग भी कि सीटिंग कैपेसिटी भी बड़ी है, और आई एम श्योर 35,000 और फुल हाउस हो, और जब देखने का मंजर है तो मज़ा तो अलग ही होगा। और लाहौर का क्राउड आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा जोशीला क्राउड है, सबसे ज़्यादा शोर अगर पाकिस्तान में कहीं होता है तो वो कजाफी स्टेडियम अगर फुल हाउस हो तो यहीं होता है। और नेचुरली बहुत अच्छा लगा देख के, और आई एम होपफुल कि ये टाइम पे तो हो ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मेहनत की है सब लोगों ने, और अगर ये कह रहे हैं कि ट्राई नेशन से पहले कंप्लीट हो जाएगा तो इट्स रियली गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, ये जो जोशो खरोश है, आपने कहा कि क्राउड बहुत जोशीला, क्राउड को कुछ ये भी कहना होगा ना कि थोड़ा ध्यान करना अपनी है कुर्सियाँ। देखिए, वो शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पता है ना कि अपने आप अपने मुल्क का नहीं ख्याल करते हो, बाहर जाके ठीक रहेंगे, अपने मुल्क का थोड़ा ख्याल हो जाएगा। बट नई चीज़ है, खुद भी एहसास करना चाहिए, क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए, और ये याद रखना चाहिए कि कितनी मुश्किल से और कितने कम टाइम में कितनी मुश्किलात से सबने ये बनाया, और पूरी दुनिया की नज़रें देख रही है कि होम सीरीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई बायलैटरल है, एक ICC का इवेंट है, बड़ा इवेंट है, बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान में आया। हम सबको क्रिकेट एंजॉय करनी है, लेकिन एक दायरे के अंदर रह के, डिसिप्लिन के अंदर रह के, और उसमें शोर जितना मर्जी बताए, वो आपका अपना गला है, जितना मर्जी फाड़े। बाजों पर भी पाबंदी लगा दी थी ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के दौरान जब हो रही थी, तो शायकीन को जोशो खरोश और जोश जज्बे का इजहार करने की मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, आपके ख्याल में? होनी चाहिए। देखिए, किसी भी चीज़ का एक हद में की जाए तो ज़्यादा अच्छी होती है। आप अपने एंजॉयमेंट के लिए कीजिए, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए, दूसरों को ख़राब करने के लिए मत कीजिए। आप अपने एंजॉयमेंट जैसे मर्जी, बिल्कुल आपका दिल करता है आप करें, बट आप ये मेक श्योर करें कि उससे कोई और इफेक्ट नहीं हो रहा है, किसी और कोई मसला नहीं हो रहा है, उसमें रहते हुए करनी चाहिए, बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका, आप तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार किया। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए अली का मानना ये है कि बाबर आज़म अगर परफॉर्म नहीं भी करते हैं, पहली बात तो यह है कि वो करें, सबकी ख्वाहिश और दुआ यही है कि वो इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में पाकिस्तान के लिए उस मर्द बहरान का किरदार अदा करें जिसकी उनसे तवक्को की जाती है। अगर वो खुदा न खास्ता नहीं भी परफॉर्म करते हैं तो उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। असरे हाजिर में वो पाकिस्तान के सबसे बेहतर और कामयाब बल्लेबाज हैं। बुरा वक्त ज़रूर है, लेकिन बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा और वो रन्स करना शुरू करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, ज़ोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।